अग्ने विद्वान् पप्रदातारं स्वाहा ओम देव चतुर्वा सवितु प्रसवेस्मिनोत्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुवा स्वाहा यानि तानि प्रभो शपथ करु दुरुतया जयी स्वाहा जामिन्दान् देवगणः स्वाहा पितरश्चोपासते तयास्मा मध्यमे दयागने स्वाहा विश्वाविनं कुरु स्वाहा जत्र ज्ञानमुदचेतो तत्र ज्योतिमतं प्रजासु स्वाहा चक्षानरिते किंचन कर्म क्रियेते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु स्वाहा विभ्राट् प्रियत्पिबतु सौम्यं मध्वायुधज्ञापतापविहुतं स्वाहा वातजूतो जो आविर्तनः प्रजा पुपो कपूरुदा विराजते स्वाहा। ये था हमारा तुलसी का। ये हमारा फेरों का कार्य संपन्न हो गया। फेरों अब आप अपने परिक्रमा करेंगे जो भगवान। चलो भाई ये हमारे सारे बराती हो क्या हो करना के तरफ से दर्शक छोरे की ओर तक छोरी की ओर तक है छोरे की ओर तक ले भैया तो मान लेंगे सारे आ जाओ भी यूं मत कहियो कि हम ना दिखे हाथ हिलाते रहो सभी। हेलो तुलसा महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर के पटरानी नमो नमो हर के पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो बिन तुलसा हर एक नमानी तुलसा महारानी नमो ऐसे घूमोगे ऐसे अरे परिक्रमा ना से जो प्रदेव बोल रहे हैं उस प्रकार से करो सभी सुन लो है ना। अच्छा ये तो आगे हाँ ये मजबूत लोग उठाना जी जिसके कमर दर्द हो घुटनों में दर्द हो सिर में दर्द हो बहुत मुश्किल है भाई बहुत भारी है भाई बहुत भारी है फेरे हो रहे हैं समैया के फेरे आप देख सकते हो बहुत भारी है बहुत भाई एक फेरा हो गया ये 4 बार फिरेंगे 7 बार नहीं पहले आगे ये सारे बराती हैं गजेंद्र गणाधिपति मम तोष विनायक समुखम गज कंकण केश जटा मुकुटम मणिमौलिक मोते आभरणम गजनील गजेंद्र गणाधिपति मम तोष विनायक समुखम। दूसरा फेरा फेरे गज कंकण केश जटा मुकुटम मणिमौलिक मोती आभरणम गजनील गजेंद्र हरे महल में फूटी बनड़े ते बनड़ी ऊंची पापा ने
हाँ, देख लो, भी ऊंची है। शालिग्राम तो छोटे से है। प्रदक्षिणायाम पदे पदे हमारे महल में छतरी बनड़े बनड़ी सुतेरी। अच्छा अच्छा आपके पास देखो भाई, ये हमारी आंटी है, इनके घर से तुलसा चलो। चौथा फेरा लीजिए लाडो हुई पराई। हम अपने अपने देसी बोल रहे हैं। फेरा लीजिए लाडो हुई पराई। करे चारी फेरे बैठ जाओ, लड़का लड़की को बिठा दो। अग्नि की तरफ इनका मुंह कर दो थोड़ी देर के लिए, या अग्नि कुंड को उधर रख दो कि फेरे हो गए, साक्षी हो गए। हाँ, फेरे साक्षी हो गए जी, संपन्न हो गए जी। अब 7 वचन होते हैं। 7 वचन याद है किसे? भगवान खुद ही हैं, 7 वचन शादी करवाएंगे हम। 7 वचन होते हैं, इनका वचन सभी बैठ जाए जी। बैठ जाओ भी, बैठ जाओ। हाँ, कन्यादान भी तो लिखवाना है। नारायण भगवान की रेखा बंसल। अच्छा कहाँ है? ये आपको के 7 वचन सुन लीजिए, सुनो। उसके बाद फिर आराम से परिक्रमा नमस्कार सब आराम से आते जाए करते जाए। शादी के 7 वचन याद रखना भाई, सबको भूल रहे हो तो दोबारा याद करवा रहे हैं पंडित जी। शादी के 7 वचन, कोई बात नहीं, मैं तो निकलती रहूंगी ऐसे। मेरे को देना, लाइन में मिटवाऊंगी। चलो जी, शादी के 7 वचन। शालग्राम देना, हाँ देना, लाइनें मिटवाऊंगी ना, पक्का काम करेंगे। और क्या अच्छा काम। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, बोले राधा दामोदर भगवान की जय हो। ये फूल है, फूल से तुलसा और शालिग्राम भगवान का ये विवाह उत्सव होता है। भगवान भी का बैठ कोई जाओ। विवाह नहीं कर सकता आप भी है, बैठो। हम संसारी मनुष्य हैं, वो परमात्मा है। लेकिन यहाँ पर भक्तों के लिए तुलसी जी ने कुछ वचन मांगे हुए हैं, वो वचन आप सभी सुने कि तुलसी की सेवा क्यों की जाती है, भगवान के साथ विवाह क्यों रचा जाता है। तुलसी जी का पहला वचन है कि हे प्रभु जी, आषाढ़ मास के अंदर यदि कोई मेरा रोपण करता है, कोई मुझे बोता है, तो उसको अनेकों प्रकार के कोटि प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो जाए, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाएं। ये मेरा प्रथम वचन है। जो भी मेरा रोपण करेगा आप उसके जन्म जन्मों के पापों को मिटा दो। श्री अस्तु, कल्याणमस्तु। दूसरा वचन है कि हे प्रभु जी, जब भी आपका कहीं भोग हो वो मेरे बगैर पूरा नहीं होगा, आप मुझे आवश्यक रूप में ग्राह्य करेंगे। और वस्तु कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन यदि शालिग्राम जी के ऊपर 1 बूंद जल की और 1 तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया जाएगा, वही आपकी पूजा संपूर्ण होगी। नारायण भगवान ने कहा, हे तुलसी जी, जैसी आपकी इच्छा है यही मेरी संपूर्ण पूजा होगी। किसी का सामर्थ्य है हीरे मोती से करे, जिसका नहीं है वो केवल तुलसी पत्र मुझे अर्पण करेगा, उसको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तुलसी जी ने तीसरा वचन मांगा, तीसरा वचन कि जिस घर के अंदर मेरा स्थापन हो, जिस घर के अंदर मेरा पीठ हो, उस घर को तीर्थ की संज्ञा दी जाए। तीर्थ तो दूर दूर होते हैं, जहाँ जहाँ भगवान के पद चिन्ह गए तीर्थ उनको कहा जाता है, लेकिन तुलसी जी कहते हैं जहाँ पर जिस घर के अंदर भी मेरा पौधा रोप दिया जाए, जहाँ पर मेरी स्थापना हो जाए, उसको आप तीर्थ की संज्ञा देंगे। और उसके जितने भी सदस्य हैं सभी की दीर्घायु आयु लंबी हो, और उनके जितने भी कार्य सोचे हुए होते हैं, जिस प्रकार से चलिया पूरा करने से होते हैं, तुलसी जी की सेवा 40 दिन करने से उनके कार्य वो पूर्ण हो जाए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी जी ने वचन मांगा कि हे प्रभु जी, जिस प्रकार से किसी घर के अंदर किसी प्रकार की बाधा लग जाती है, पुत्र विवाह पुत्री विवाह, उसके अंदर जो ये आज तुलसी शालिग्राम जी विवाह है, उसके अनुसार यदि कोई तुलसी शालिग्राम जी का विवाह अपनी इच्छा से, यहाँ तो जैसे अब भगवान का उत्सव हो रहा है,
कोई देखने के लिए भी आए, कोई अनिच्छा में भी आए, कोई इच्छा से भी आए, फल तो सभी को प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से यदि कोई इसको विधिवत रूप से करता है, जैसे अब हुए हैं, इस विधान के अनुसार यदि कोई विवाह करता है, उसके घर के अंदर किसी प्रकार का विवाह बंधन ना रहे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी जी ने वचन मांगा आगे, हे प्रभु जी, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, अजामिल के जैसा भी क्यों न हो, यदि अंत समय के अंदर उसका कोई भी संबंधी, निकट संबंधी, परिवार का गोती नाती सगा संबंधी, उसके मुख के अंदर यदि तुलसी दल रख दिया जाएगा, जो परम भक्तों को जो गति मिलती है वो आप उसी को प्रदान करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और कितने हो गए माता जी बताओ? 7 हो गए। तुलसी जी का छठा वचन है अभी अति छठा। कि यदि कोई मेरी सेवा करता है तो उसके व्यापार के अंदर उन्नति होती चले जाए, घर के अंदर पुत्र कलत्र सुख शांति दूध पूत इत्यादि की कभी कोई कमी न रहे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक 7वां रह गया है। तुलसी जी का 7वां वचन है कि प्रभु जी, एक जीवन के अंदर जब वृंदा रूप में मेरा जन्म हुआ, आपने उस समय पर मेरा सतीत्व भंग किया, लेकिन अब मेरी जो गिनती है वो सतियों के अंदर हो और मेरा विवाह केवल शालिग्राम जैसे हो, जैसे प्रकार जिस प्रकार से पार्वती जी शिव को ही अपना पति स्वीकार करती हैं, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। शिव पार्वती जी कहते हैं ना कि जन्म जन्म तक चाहे जन्म कितने बीत जाएं, पति होगा तो शिव। वैसे तुलसी जी कहते हैं कि मेरा विवाह बंधन बांधा जाए तो केवल शालिग्राम जी के साथ में ही बांधा जाए। देव सो जाएं, देव उठे, तब कार्य को संपूर्ण किया जाए। तब तक वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, जिस प्रकार से वो अपने यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा में गाते हैं, दादा देश जानदा प्रदेश जाइए, जोड़ी का वर ढूंढिए। तुलसी जी कहती है कि साल भर तक इंतजार करूंगी, लेकिन विवाह हो तो शालिग्राम जी। बोले ना लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ से। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको ये पुण्य प्राप्ति करवाने वाला हो। अब आगे आकर के पहले जो यजमान बने हुए वो परिक्रमा करेंगे। लक्ष्मी नारायण